हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बच्चों को बहुत देरी से समझ में आता है। बट चिंता मत करो, बिल्कुल अच्छे से समझाने की ट्राई करूंगा। बट आपको एक काम करना पड़ेगा, थोड़ी कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, देखो स्टेटमेंट क्या है। Two godowns A and B have grain capacity of 100 क्विंटल एंड 50 क्विंटल रिस्पेक्टिवली। क्या कहा है यहाँ पे? दो गोदाम की बात कर रहा है, ए और बी की। ए की कैपेसिटी है 100 क्विंटल, बी की कैपेसिटी है 50 क्विंटल। ठीक है, मान लेते हैं हम यहाँ पे ए गोदाम है और बी गोदाम है। इसके अंदर 100 क्विंटल ग्रेन है और इसके अंदर 50 क्विंटल ग्रेन है। आगे चलो। दे सप्लाई टू 3 राशन शॉप्स डी ई एंड एफ। ये दोनों क्या करते हैं? डी ई एफ को राशन सप्लाई करते हैं। क्या क्या है रिक्वायरमेंट उनकी? डी की रिक्वायरमेंट है 60 क्विंटल की, ई की रिक्वायरमेंट है 50 क्विंटल की, एफ की रिक्वायरमेंट है 40 क्विंटल की। डी के अंदर मैक्सिमम कितना आ सकता है? 60, ई के अंदर 50 और एफ के अंदर 40 क्विंटल। याद रखना ये चीज। द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर क्विंटल फ्रॉम द गोडाउन्स टू द शॉप आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे कॉस्ट दे रखी है कि ए गोदाम से डी पे जाने में 6 रुपीज पर क्विंटल चार्ज आता है, बी गोदाम से डी पे जाने में 4 रुपीज पर क्विंटल चार्ज आता है। ये टेबल बना के दे रखी है। आगे क्या कहा है? हाउ शुड द सप्लाईज बी ट्रांसपोर्टेड इन ऑर्डर दैट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम। किस तरीके से सप्लाई की जाए कि हमारी जो कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन की वो मिनिमम हो जाए। व्हाट इज द मिनिमम कॉस्ट, और आपको मिनिमम कॉस्ट भी फाइंड आउट करके देनी है। क्वेश्चन समझ में आया? कुछ क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा, बिल्कुल इजी है। बट इसकी कंस्ट्रेंट बनानी और हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है बच्चों। ध्यान से देखना किस तरीके से बनाएंगे। कुछ नहीं करना, एक टेबल बनाएंगे, उससे हम सारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई करेंगे। यहां पे हम क्या बनाएंगे? एक टेबल। इस टेबल के अंदर क्या होगा? सबसे पहले देखो गोदाम कौन कौन से हैं हमारे पास। ए और बी गोदाम है, दो ही है ना। किस किस के अंदर सप्लाई जाएगी हमारी? एक तो डी के अंदर सप्लाई जाएगी, एक ई के अंदर सप्लाई जाएगी और एक एफ के अंदर सप्लाई जाएगी। और टोटल कैपेसिटी कितनी है वो लिख लो। ए की टोटल कैपेसिटी कितनी है? 100 और बी की टोटल कैपेसिटी कितनी है? 50। मतलब इतना उनके पास ग्रेन्स अवेलेबल है। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहां पे हमने क्या किया? लेट ए सप्लाई एक्स क्विंटल, एक्स क्विंटल्स एंड बी सप्लाई वाई क्विंटल्स। एक्स मान ए जो गोदाम था वो मान लिया हमने एक्स क्विंटल सप्लाई करता है, बी गोदाम जो है वो वाई क्विंटल सप्लाई करता है। ये हमने क्या कर लिया? एज्यूम कर लिया भाई। मेन चीज यही है समझने की, बाकी कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। ध्यान से देखते चलो बस। अब देखो, मान लो ए गोदाम ने डी के पास, डी ई एफ तीनों के पास उसने सप्लाई करनी है, ए और बी ने। ठीक है, मेन हेड ये दोनों गोदाम है, इन दोनों से सप्लाई होगी डी ई और एफ के पास। और डी ई एफ की मैक्सिमम कैपेसिटी भी उसने बता रखी है, 60 है, 50 है, 40 है। ये रफली लिख लिया हमने। मान लो ए गोदाम ने डी को एक्स ग्रेन सप्लाई कर दिया। क्या कर दिया? एक्स सप्लाई कर दिया। किसको? डी को। यहां पे लिखेंगे ए सप्लाई एक्स क्वांटिटी क्विंटल्स टू डी और बी सप्लाई वाई क्विंटल टू ई। ये लिखना है। अब यहां पे क्या किया मैंने? ए ने डी को एक्स क्विंटल सप्लाई कर दिया भाई, तो बी कितनी करेगा इसको? डी वाले को। इसकी टोटल कैपेसिटी 60 थी, उसको एक्स मिल गया ए से, तो बी से कितना लेना पड़ेगा उसको? 60 माइनस एक्स लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा? बस सोचो ध्यान से पहले एक बार। ज्यादा थोड़ा सा टाइम लेंगे इस क्वेश्चन में, बट समझ में आएगा। ध्यान से देखो, इसके पास डी की कैपेसिटी थी 60 की, मान लो ए ने उसको 20 दे दिया, तो बी से कितना लेगा वो? 60 माइनस 20 ऐसे ही तो लेगा, 40 उसको बी से लेना पड़ेगा। ये हो गई बात, कंडीशन खत्म हो गई। अब यहां पे ई ने मान लो बी से कितना ले लिया? यहां से ए से मान लो उसने क्या ले लिया? वाई। तो बी से कितना लेगा? 50 माइनस वाई। कितना लेगा? 50 माइनस वाई। यहां पे भी ए ही ले लो। ए जो है वाई क्वांटिटी सप्लाई करता है ई को, ऐसे ही लेना है, नहीं तो ये नीचे वाई लेना पड़ेगा, ऊपर 50 माइनस वाई आएगा। यहां पे ए की ही सप्लाई लेनी है हमें बस। ए ने एक्स क्वांटिटी डी को सप्लाई किया, वाई क्वांटिटी ई को सप्लाई किया। अब यहां पे देखो एक्स तो उसने ए से ले लिया,
तो बी से कितना लेगा 60 माइनस एक्स। ए की कैपेसिटी थी 50 की, उसने वाई ले लिया ए से, तो बी से कितना लेगा 50 माइनस वाई लेगा। बन गई टेबल, एफ की रह गई बस, और कुछ भी नहीं बचा है। अब यहां पे देखो टोटल ए की कैपेसिटी थी कितनी बच्चों 100, ये कितनी थी इसके पास, टोटल ग्रेन कितना था 100, एक्स इसको दे दिया वाई इसको दे दिया, तो यहां पे एफ को कितना दे सकता है वो 100 माइनस एक्स माइनस वाई दे सकता है या नहीं, इतना ही तो देगा वो बस, क्योंकि उसके पास बचा ही इतना है। अब बात आ गई बी की। अब बी के पास देखो क्या है, यहां पे इसको कितनी चाहिए 40, कितना चाहिए उसको 40, तो यहां पे कितना बचेगा वो चीज ध्यान से देखो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे देखो टोटल कैपेसिटी कितनी थी 50, उसमें से 60 माइनस एक्स दे दिया डी को, तो माइनस कर देंगे 60 माइनस एक्स, और 50 माइनस वाई दे दिया ई को, तो माइनस कर देंगे 50 माइनस वाई। तो एफ को कितना देगा, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 50 माइनस 60 अंदर गया प्लस का एक्स, माइनस अंदर गया माइनस का 50 प्लस का वाई, 50 से 50 कट गया तो कितना बचा एक्स प्लस वाई माइनस 60। इतनी ही तो सप्लाई दे पाएगा वो एक्स प्लस वाई माइनस 60 किसको, एफ को। टेबल समझ में आ गई या नहीं आ गई, बात आ गई क्लियर। अब आ जाओ ऑब्जेक्टिव फंक्शन के ऊपर, जेड जो फंक्शन बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, ध्यान से देखो बिल्कुल अच्छे से। 6 रुपीज किसका चार्ज है, इसको कॉस्ट को हमें मिनिमम करना है ना, तो यहां पे देखो अगर ए गोदाम से डी के पास बेचते हैं तो 6 रुपीज लगते हैं, तो कितना हो गया 6x। बी गोदाम से बेचेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा। अब यहां पे ए से बात कर रहे हैं हम, ए से डी पे भेजा 6 रुपीज, ए से ई पे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 3y, ए से एफ पे भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 2.50, मल्टीप्लाई में एफ के पास कितना जा रहा है 100 माइनस एक्स माइनस वाई। ध्यान से देखो बच्चों दोबारा, यहां पे क्या कहा है, ए गोदाम से अगर डी के पास हम ग्रेन बेचते हैं तो 6 रुपीज पर क्विंटल चार्ज लग रहा है, और इस कितना भेजा है डी के पास x, तो 6 मल्टीप्लाई एक्स 6x हो गया, 3 मल्टीप्लाई वाई 3y हो गया, 2.50 मल्टीप्लाई ये हो गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लस में अब बी से हमें डी पे भेजना है, बी ने डी को कितना भेजा 60 माइनस एक्स, और कितने रुपए लग रहा है 4 रुपीज, तो 4 इंटू 60 माइनस एक्स, फिर 2 रुपीज, तो प्लस में 2 इंटू 50 माइनस वाई, और फिर प्लस में 3 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 60। ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, समझ में आ गई बात। ये तो आ गया था हमारे पास कौन से ने कितना कितना ग्रेन किसके पास भेजा, और यहां पे हमें चार्ज दे रखे हैं पर क्विंटल। ए से डी पे जाएगा 6 रुपए लगेंगे, ए से ई पे जाएगा 3 रुपीज, ए से एफ पे जाएगा 2.50 रुपीज। इस तरीके से ये बन गई। इसको सिंप्लीफाई करके हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन तैयार कर लेते हैं। जेड इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 6x प्लस 3y प्लस में 2.50 के 100 से मल्टीप्लाई 250 माइनस में 2.50x माइनस में 2.50y, और यहां पे क्या आ जाएगा, इसको 2.5 भी लिख सकते हैं 2.50 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 जा 240 माइनस में 4x, और यहाँ पे प्लस में 100 माइनस 2y, और फिर प्लस में 3x प्लस 3y माइनस में 3 6 जा 180। अब x वाली टर्म पे फोकस करो भाई जल्दी से। x वाली टर्म कौन कौन सी है हमारी, 6x है, ये माइनस का 2.50 है, और यहाँ पे 3x है, और ये माइनस का 4x, माइनस 4 और ये माइनस का 2 कितना हो गया, माइनस का 6.50, और 6 और 3 9, 9 में से 6.50 गया तो कितना बच गया 2.5x। 2.50 भी ले सकते हैं 2.5 भी ले सकते हैं, बात सेम है। ठीक है, कहीं घबरा जाओ, इसको 0 भी ले लो बेशक, चलो डरो मत। फिर आगे y वाली देखो, ये 3y है, यहाँ पे y वाली माइनस का 2y प्लस का 3y, 3y क्या हो गया 6y, 6y में से 2y गया 4y, 4y में से 2.50y गया तो 1.50y। फिर ये देखो ये 250 है, 240 है, प्लस का माइनस का 180 है, और प्लस का 100 है। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो टोटल आ गया मेरे पास 410 बच गया। ये आ गया मेरे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन के। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं कंस्ट्रेंट की। अब कंस्ट्रेंट के अंदर देखो सबसे पहले जो ये हमारी वैल्यू है 100 माइनस एक्स माइनस वाई, ये क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। यहां पे 0 तो हो ही नहीं सकती भाई, क्योंकि एफ को भी तो कुछ ना कुछ चाहिएगा ना, एफ वाली सोप के पास कुछ तो पहुंचेगा। हमेशा ये वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। दूसरा, ये हमारे पास वैल्यूज हैं 60 माइनस एक्स, ये भी क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
जीरो तो जाएगी नहीं, कुछ ना कुछ तो जरूर जाएगा। फिर 50 माइनस वाई, ये भी क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और ये वाली कंडीशन भी क्या होगी, एक्स प्लस वाई माइनस 60 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये कंस्टेंट बन गए। अब इनको हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है तो इनको इक्वालिटी में लेना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। देखो कैसे, माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 100 को इस तरफ लेके जाएंगे माइनस 100। माइनस साइन को रिमूव करेंगे तो हमारा जो इक्वालिटी का साइन होता है ये लेस देन इक्वल टू जो भी हो वो चेंज हो जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू में चेंज हो गया। ये क्लास 11th में सीखा था। 60 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स लेस देन इक्वल टू 60। इस तरफ जाएगा माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 60, साइन चेंज हो गया तो एक्स लेस देन इक्वल टू 60 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, वाई लेस देन इक्वल टू 50 और एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 60। यहाँ पे माइनस 60 इस तरफ जाएगा, प्लस का 60 हो जाएगा, साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। समझ में आ गई या नहीं आ गई बात, क्लियर है ना? घबरा तो नहीं जाओगे, ये कैसे हुए हैं, क्लास 11th में समझाया था या यहीं पे बता दूं, 2 मिनट और ले लेते हैं। चलो भाई देखो यहाँ पे, अगर मैं ऐसे लिखता हूं, ये थी हमारे पास एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100 है, ये कंडीशन है। या फिर ऊपर वाली ले लो, माइनस एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू माइनस 100। एक्स की वैल्यू ले ली मान लो आपने 60, माइनस की 60 हो गई। वाई की वैल्यू ले ली मान लो 50, माइनस का 50 लेस देन इक्वल टू माइनस 100। एक्स की वैल्यू क्या ली थी 60, वाई की वैल्यू 50, पुट कर दी यहाँ पे। ये कितना हो गया, माइनस का 110 लेस देन इक्वल टू माइनस 100। माइनस 100 से छोटा ही तो होता है माइनस 110। ट्रू होगी कंडीशन। अब इसी कंडीशन को मैंने इसके अंदर पुट करना है, तो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, एक्स की वैल्यू के क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे 60 और वाई की वैल्यू को 50। ये क्या आ गया मेरा, लेस देन इक्वल टू 100 होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको एक छोटी कंडीशन पे इंप्लीमेंट करके देखते हैं। ये बड़ी कंडीशन हो गई, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, जैसे मैं वैल्यू पुट करूंगा फिर साइन चेंज करूंगा। यहाँ पे आ जाओ, एक ये कंडीशन थी जो 60 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था बच्चों। हम x की क्या वैल्यू पुट करें कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मान लिया हमने लेट x इक्वल टू 40 पुट कर दिया बच्चों। x इक्वल टू 40 पुट किया, 60 माइनस 40 क्या हो गया 20, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, कंडीशन ट्रू हो गई। अब ये देखो मैंने इसमें बदल दिया, x लेस देन इक्वल टू 60। x की वैल्यू क्या ली थी 40, तो 40 लेस देन इक्वल टू 60 ही तो होता है, तो यहाँ पे भी कंडीशन ट्रू है, तो इसलिए साइन चेंज हो जाते हैं हमारे। ठीक है, अगर हम माइनस साइन को यूज करते हैं तो हमारी इनइक्वालिटीज के साइन चेंज हो जाते हैं। क्लास 11th में मैंने अच्छे से बता रखा है। अब ये आ गई हमारे पास, तो हमारे पास क्या क्या इक्वेशन बन गई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100, एक्स इक्वल टू 60, वाई इक्वल टू 50 और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60। टेबल बना लो भाई इनकी, ये x हो गया, ये y हो गया। यहाँ पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 100, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 100। ये हो गई। इस पे आ जाओ, x और y, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 60, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 60। अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है भाई। ग्राफ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y एक्सिस और x एक्सिस ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये y एक्सिस हो गई, मार्किंग कर लो इस पे, 1 2 3 4 5 6, बस इतनी बहुत है। यहाँ पे भी हम क्या कर लेते हैं, मार्किंग कर लेते हैं इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6। अब ये मान लो 20 20 के गैप पे ले लो भाई, 20 40 60 80 100। यहाँ पे भी 20 40 60 80 100 हो गई। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे y इक्वल टू 50 था। अब यहाँ पे इनको प्लॉट करते हैं भाई बारी बारी से। सबसे पहले आ जाओ, x0 y100, ये पॉइंट हो गया, x100 y0 ये पॉइंट हो गया, दोनों को मिला दो। ये मिला दिए भाई दोनों पॉइंट। उसके बाद x इक्वल टू 60, ये लाइन हो गई, y इक्वल टू 50, 60 और 40 के बीच में हो गई, तो ये हो गई हमारी लाइन। उसके बाद x0 y60, ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट आ गया मेरा। ठीक है, ये इसी पे आ रहा है भाई, तो इन दोनों पॉइंट को भी हम क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। ये लाइन बन गई हमारी। हमारे पास जो पॉइंट आए हैं वो कौन कौन से आए हैं, एक तो ये पॉइंट आ गया, एक हमारे पास ये पॉइंट आ गया, एक ये पॉइंट आ गया और एक ये पॉइंट आ गया। इनके बीच में रीजन बनेगा। देखो ध्यान से, क्या क्या है कंडीशन, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100, तो ये क्या है, लेस देन है तो नीचे की तरफ रहेगा हमारा, यहाँ की तरफ। आगे x लेस देन इक्वल टू 60, इसकी तरफ रहेगा।
y लेस देन इक्वल टू 50 नीचे की तरफ रहेगा इस लाइन का, और x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60 मतलब ऊपर की तरफ रहेगा। कॉमन रीजन कौन सा आ गया, ये एरो वाला, पता लग गया ना कॉमन रीजन का। ये और ये चारों पॉइंट हम निकाल लेंगे भाई, अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस पे, ठीक है, आप इजीली कर लोगे। ये वाली लाइन कौन सी थी हमारी, y इक्वल टू 50 की, ये x इक्वल टू 60 की, और ये कौन सी थी x प्लस वाई इक्वल टू 100 की, और ये लाइन कौन सी थी हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 60 की। अब देखो ये पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट पे कौन कौन सी लाइन जा रही है, x इक्वल टू 60 और ये यहाँ पे x की वैल्यू 60 पुट करेंगे, y की वैल्यू 40 आ जाएगी। तो ये पॉइंट कौन सा आ गया मेरे पास 60,40। ये पॉइंट सोल्व आउट करेंगे तो यहाँ पे 50 वाली लाइन है, x की वैल्यू 50 करेंगे तो y की वैल्यू भी 50 आ जाएगी, 50,50 आ गया। ये पॉइंट आ जाओ, इस पॉइंट पे ये लाइन जा रही है और y इक्वल टू 50, यहाँ y 50 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो ये पॉइंट क्या आ गए हमारे 10,50 आ गए, और ये पॉइंट क्या हमारे 60,0। सारे पॉइंट हो गए, नेमिंग कर लो। ये A मान लिया हमने, ये B मान लिया, ये C मान लिया, ये D मान लिया। तो हमारे क्या आ गए पॉइंट, क्या क्या आ गए, A के पॉइंट आ गए 10,50, B के पॉइंट आ गए 50,50, C के पॉइंट आ गए 60,40, D के पॉइंट आ गए हमारे पास 60,0। चारों पॉइंट आ गए, और हमारा z जो फंक्शन था वो ये रहा। इनमें हम पुट करेंगे बारी बारी से सारी वैल्यूज, तो देखेंगे पॉइंट मैक्सिमम किस पे हुआ। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, z इज इक्वल टू 2.50x प्लस में 1.50y प्लस में 410। यहाँ पे एट ए पॉइंट देखते हैं, ए पे क्या आएगी z की वैल्यू। ए पॉइंट पे देखो 2.50 मल्टीप्लाई, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या थे वो देख लो। ए के पॉइंट थे हमारे 10,50 ये रहे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 प्लस में 1.50 मल्टीप्लाई 50 और प्लस में 410 वैल्यू पुट कर दी। इनको सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे 250 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2.50 मल्टीप्लाई 10, 10 से 25, यहाँ पे क्या आ गया 7.5 और ये आ गया 410, दोनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 510। एट बी पॉइंट z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.50 मल्टीप्लाई 50, फिर प्लस में 1.50 मल्टीप्लाई 50 और प्लस में 410। इसकी कैलकुलेशन क्या आ जाएगी, यहाँ पे ये आ जाएगी 200 और 410 क्या आ गया 610। सी पॉइंट पे देखते हैं, z इज इक्वल टू क्या आएगा 2.50 मल्टीप्लाई 60 और प्लस में 1.50 मल्टीप्लाई 40 और प्लस में 410। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 2.50 इंटू 60 प्लस में ये 210 आ गया, 210 और 410 कितना हो गया 620। एट डी पॉइंट देखते हैं, z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.50 मल्टीप्लाई 60 प्लस में 1.50 मल्टीप्लाई 0 प्लस में 410। ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 410 और 150 कितना हो गया 560। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, मिनिमम कॉस्ट चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू देख लो हमारी क्या है, ये है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, मिनिमम कॉस्ट इज 510 एट, किस पे थी ये ए पॉइंट, x इज इक्वल टू क्या हो 10 और y इज इक्वल टू क्या हो 50। तो x इक्वल टू 10 y इक्वल टू 50 पे क्या होगी हमारी कॉस्ट मिनिमम हो जाएगी। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो यहाँ पे हमें लेके चलना पड़ेगा, x जो है हमारा 10 जाएगा, y इक्वल टू 50 जाएगा, सारी की सारी वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास कि d के पास कितना गया, e के पास कितना गया और f के पास कितना ग्रेन गया है। ठीक है, क्लियर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोबारा स्टार्टिंग की कंडीशन को 2-3 बार देखनी पड़ेगी वीडियो, मैं खुद कह रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा भाई इसमें, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। कोई दिक्कत लगे पूछिए मुझसे, स्क्रीनशॉट शेयर करके मैं आपकी हेल्प जरूर कर दूंगा। आप भी चैनल को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट क्लासेज वीडियो।